ये राइज़े की गोली है और आपको पता है पिछले साल पाकिस्तानियों ने 8 अरब रुपए की राइज़े की गोलियां ली हैं। और ये आपको आइडिया है कि इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर तकरीबन 2000 अरब रुपए का कर्जा है, जिसके अंदर से 8 अरब की हमने राइज़े की गोलियां ली हैं। अगर 3 साल तक पाकिस्तानियों को राइज़े की गोलियां ना लेनी पड़े ना, तो उनका कर्जा उतर सकता है। अगर आपने इस राइज़िक वाले थंबनेल को क्लिक किया है तो यकीनन आप या आपके कोई जानने वाले राइज़िक की ये गोलियां खाते होंगे। नीचे कमेंट से मुझे जरूर बताएं कि आप या आपके प्यारे राइज़िक क्यों खा रहे हैं, क्या वजह और कितनी देर से खा रहे हैं। तो आज मैं आपको राइज़िक के बारे में वो बातें बताऊंगी जो आपके डॉक्टर ने आपको नहीं बताई होंगी। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, मैं आपको बताऊंगी कि कितनी राइज़िक लेनी चाहिए, किसको लेनी चाहिए, कब कब लेनी चाहिए और कब छोड़ देनी चाहिए। अगर राइज़िक से आपको फर्क नहीं पड़ रहा तो उसके बदले में क्या चीजें जो कि आप ले सकते। तो इसलिए वीडियो आपने एंड तक देखनी है और उन तमाम लोगों के साथ शेयर कर दें जो कि आपको पता है कि राइज़िक ले रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो राइज़िक जो है वो ओमेप्राजोल है। ओमेप्राजोल एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, इनको पीपीआईज भी कहते हैं। और इनका काम ये होता है कि ये आपके मैदे के अंदर जो तेजाब या एसिड प्रोड्यूस होता है उसको ये बनाना कम कर देते हैं या रोक देते हैं। और ये यूजुअली अल्सर के पेशेंट्स को दी जाती है, या जिनको गर्ड होता है या जिनको एसिडिटी की शिकायत होती है। और चूंकि ये ओवर द काउंटर अवेलेबल है पाकिस्तान के अंदर, तो इसलिए मैंने ये देखा है कि आप कोई भी पेट की बीमारी होती है ना, या कोई भी और दवाई आप ले रहे होते हैं जिससे पेट अपसेट होने का खतरा होता है, या कोई आपने सर्जरी करवानी है, तो साथ में आपको राइज़िक वैसे ही दे दी जाती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि राइज़िक एक खतरनाक दवाई है। बाकी तमाम दवाइयों की तरह इसके भी साइड इफेक्ट्स हैं, और अगर आपको नहीं पता कि इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, तो जब आपको साइड इफेक्ट्स होंगे तो आपको आइडिया ही नहीं होगा कि ये राइज़िक की वजह से हो रहे हैं और इसको बंद कर देना चाहिए। अब सबसे पहली बात तो ये है कि राइज़िक जो होती है ये जब आपके अंदर जाती है तो ये एसिड प्रोडक्शन को कम कर देती है। जब आपके पेट के अंदर एसिड प्रोड्यूस होना कम हो जाता है तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आपके मैदे में से अब्सॉर्ब भी नहीं होते। जैसे कि अब आपके अंदर मैग्नीशियम अब्सॉर्ब नहीं होगा। अगर मैग्नीशियम अब्सॉर्ब नहीं हो रहा तो आपको नींद आना मुश्किल हो जाती है, एंग्जाइटी जो वो हो जाती है, अक्सर कब्ज हो जाती है। इसके अलावा कैल्शियम भी अब्सॉर्ब नहीं होता, जिसकी वजह से हड्डियों के प्रॉब्लम्स होते हैं। और इसके अलावा B12 जो है ना वो भी अब्सॉर्ब नहीं होता, और B12 अब्सॉर्ब ना होने की वजह से अक्सर लोगों को दर्दें और चुभन, और अक्सर खवातीन मुझे कहती हैं कि ना हमारे हाथों में सुइयां चुभ रही हैं, हम जल रहे हैं। ये सारे नर्व सिम्टम्स जो होते हैं ना अक्सर B12 की कमी की वजह से होते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि ये मैदे में एसिड प्रोड्यूस होता क्यों है? ये प्रोड्यूस होता है कि सबसे पहले कि जो अगर आपके खाने के साथ कोई जरासीम आपके पेट के अंदर चले गए ना तो ये एसिड उनको मार देता है। अब अगर आपने एसिड की प्रोडक्शन ही कम कर दी है तो जो आपके जरासीम अंदर जाएंगे वो भी बच जाएंगे, आपके अंदर इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस है। और इसीलिए देखा गया कि जो लोग ये ओमेप्राजोल लेते हैं या पीपीआईज लेते हैं उनको बहुत ज्यादा एच पाइलोरी इन्फेक्शन होता है। एच पाइलोरी एक गंदा बैक्टीरिया जो कि एसिड ना होने की वजह से पेट के अंदर बढ़ जाता है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि राइज़िक लेने की वजह से हड्डियां जो होती हैं वो कमजोर होती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपिनिया। खास तौर पर खवातीन के अंदर जो ओमेप्राजोल ले रही हैं, रिसर्च से साबित शुदा कि उनके अंदर हड्डियां ज्यादा कमजोर होती हैं, उनको ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपिनिया ज्यादा होता है। और इसके अलावा बाकी तमाम दवाइयों की तरह इसके भी किडनी के ऊपर और लिवर के ऊपर, दोनों के ऊपर साइड इफेक्ट्स हैं। तो इसलिए अगर आप ये ले रहे हैं तो आपको अपने किडनी और लिवर के टेस्ट होते हैं वो कराने चाहिए। अब सवाल ही उठता है कि ये दवाई आप कितनी देर तक सेफली ले सकते हैं। तो आप यकीन कर लें कि ये 30 से 40 दिन से ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है कि आप ये मुस्तकिल खाते रहें। मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं ना वो तो अक्सर साल से ले रहे होते हैं, उनको खुद भी याद नहीं होता कि कितने साल हो गए वो राइज़िक ले रहे हैं। तो इसलिए अभी भी अगर आप किसी को जानते हैं ना जो राइज़िक लेता है तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर दें, बल्कि मैं तो कहती हूँ नीचे टैग कर दें। तो फाइनली अगर आप राइज़िक नहीं लेना चाह रहे हैं या नहीं ले सकते हैं, या आपने 30-40 दिन ले लिए और फिर भी आपको फर्क नहीं पड़ा है, तो हमारे पास बहुत अच्छे नेचुरल सॉल्यूशंस हैं इस चीज के। इसके अंदर सबसे पहले तो है बीट कवास, क्योंकि बीट कवास के अंदर होता है बीटेन हाइड्रोक्लोराइड। बीटेन हाइड्रोक्लोराइड जो होती है ना वो आपकी मैदे के जो सारे प्रॉब्लम्स हैं, खा आपको एसिडिटी है, खा ब्लोटिंग है, खा आपको बदहजमी, इंडाइजेशन है, आपने सिर्फ ये करना है कि हर खाने से पहले 1 गिलास पानी के अंदर 1 या 2 चम्मच डाल के वो आप पी ले। उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ के आप अपना खाना खाएं, इंशाल्लाह एसिडिटी आपको नहीं होगी। और आप यकीन करें मेरे पास हजारों पेशेंट्स हैं और मैं अरसा दराज तकरीबन 10 साल हो गया मुझको मैं ये देती हूँ, और इतने इतने अरसे से लोग ये राइज़िक ले रहे होते हैं, ब्लोटिंग फिर भी नहीं जाती है। और ये तकरीबन आप महीना 2 महीना करेंगे ना आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि आप हमारी एसिडिटी के अंदर फर्क पड़ रहा है।
और अगर से मैं एक एमबीबीएस डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं इन नेचुरल चीजों की तरफ मेरी इंक्लिनेशन इससे ज्यादा है, क्योंकि आप देख लें जैसे बीट कवास है, इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते जैसे मैंने ओप्राजोल के आपको साइड इफेक्ट्स बताए, इसके साइड बेनिफिट्स हैं। साइड बेनिफिट्स क्या है? ये एनीमिया के लिए अच्छा है, ये किडनी के लिए अच्छा है, ये आपकी ब्लड फ्लो के लिए अच्छा है, और इसके बहुत सारे साइड बेनिफिट्स हैं। नंबर 2, अगर आप किसी वजह से बीट कवास नहीं लेना चाहते हैं तो एप्पल साइडर विनेगर बहुत अच्छी चीज है। अगर आप हर खाने से पहले 1 गिलास पानी के अंदर 1 या 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डाल के पी लेंगे ना, अब आप थोड़ा सा एसिड जो हेल्दी एसिड है वो डाल दी, अब आपके मैदे को एसिड प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। अक्सर मेरे पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि हमें तो पहले एसिडिटी है, आप हमें एक एसिडिक चीज यानी कि विनेगर दे रहे हैं। आप यकीन कर लें, ट्रस्ट मी, बहुत अरसे से मैं लोगों को ये दोनों चीजें यूज करा रही हूँ और दोनों के बहुत अच्छे शानदार रिजल्ट्स, और ये दोनों हमारे क्लिनिक में अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें, एक दफा ऑर्डर करके देखें, आप यकीन कर लें आपको जरूर फर्क पड़ेगा। शर्त यह है कि आपने हर खाने से पहले, खा आप दिन में 1 दफा खाना खाते हैं, 2 दफा खाते हैं या 10 दफा खाते हैं, जो भी आप, बिस्किट भी आपने खाना है ना, आपने टॉफी भी खानी है जो कि अच्छी चीजें नहीं है, लेकिन आपने कुछ भी खाना है ना, तो उससे पहले आपने 1 गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच बीट कवास या 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर वो मिला के पी लें। मुझे आप 1 महीने बाद बताएं कि आपकी एसिडिटी के अंदर आपको कितना फर्क पड़ा। और तीसरे नंबर पर है कीफर। कीफर बेसिकली एक प्रोबायोटिक है जिसके अंदर इतने सारे अच्छे बैक्टीरिया हैं जो कि आपके बुरे बैक्टीरिया जैसे कि एच पाइलोरी है जिससे एसिडिटी होती है, उनको खत्म कर देता है। कीफर और बाकी तमाम प्रोबायोटिक्स आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे, जरूर विजिट कीजिएगा। अब टाइम आ गया कि हम इस बीमारी के दरख्त की शाखें काटना छोड़ दें और इस बीमारी के दरख्त को जड़ से उखेड़। तो अगर आप रेडी हैं ये नेचुरल चीजें ट्राई करने के लिए और साइड इफेक्ट वाली राइजेक छोड़ने के लिए, तो नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, तो मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।